एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 को, जिसके ऑलरेडी हम 13 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं 14th क्वेश्चन से। 14th क्वेश्चन में बेटा फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है। मैं आपको समझा देती हूँ कि फिगर में कौन सी चीज़ कैसे कैसे उसने एक्सप्लेन की है। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा हो कि फिगर आपको नहीं गिवन हो, फिगर आपको खुद से ड्रॉ करना हो, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो बेटा हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो ये हमने क्या ले लिया, एक लड़की, ठीक है, जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। अब कह रहा है कि जो लड़की है वो किसी बलून को देख रही है। अब बलून कहाँ पे होगा? एयर में कहीं पे प्रेजेंट होगा। तो हमने मान लिया कि जो बलून है वो इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि बलून जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली मीन्स कि ग्राउंड के जस्ट पैरेलल वो मूव कर रहा है। जैसे हमारी नोटबुक की लाइंस है, हम नोटबुक में नोट करते हैं तो उसमें जो लाइंस प्रेजेंट होती हैं वो कैसे होती हैं? हॉरिजॉन्टली होती हैं। तो जो बलून है वो भी ऐसे ही मूव कर रहा है। और जो टोटल हाइट है ग्राउंड से बलून तक की जो हाइट है वो हमें बेटा कितनी दे रखी है? 88.2 मीटर। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद हमें बोल रहा है कि पहले जो बलून जहाँ पे था वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री था, और उसकी पोजीशन चेंज होने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बेटा कितना हो गया? 30 डिग्री। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें एक्सप्लेन करना है कि कौन सी चीज़ क्या है, मतलब हमने किसको क्या माना है। सबसे पहले हम इनके नाम निकाल लेते हैं, A B C D E F G, ठीक है, सबके नाम हो गए। सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, एक लड़की ली है जो हमने क्या मानी है? ए बी। सो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? लेट ए बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर बी द हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम हमने क्या किया है? ए बी को क्या मान लिया? एक लड़की। उसके बाद हमने मेंशन किया कि पहले जो उसकी पोजीशन थी वो क्या थी? ई थी, और बाद में बलून की पोजीशन क्या हो गई? डी। तो हम ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं, एंड ई बी द पोजीशन ऑफ बलून व्हेन एंगल is 60 degree and after it at point D angle is 30 degree, ठीक है। क्या क्या मान लिया हमने कि ए बी जो है वो हाइट ऑफ गर्ल है, ए बी एक लड़की है। पहले जो बलून है वो ई पोजीशन पे था जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, बाद में बलून डी पॉइंट पे पहुंच गया जब हमारा एंगल 30, ठीक है। हाइट हमें गिवन है, सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एज सी डी इज इक्वल टू 88.2 मीटर। सी डी हमें बेटा गिवन है 88.2 मीटर। हमें क्या चीज़ मेंशन करनी है? हमें मेंशन करना है ऊपर वाली चीज़ें तो चाहिए होगी ना हमें तो ट्राइंगल की साइड चाहिए। ट्राइंगल की साइड क्या हो जाएगी? जी से ऊपर तक की साइड। डी जी अगर हमें निकालनी है तो डी जी क्या हो जाएगी बेटा? सी डी माइनस सी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सी जी नहीं पता क्या है। तो बेटा जितनी 1.2 मतलब जितनी ये साइड है इतनी ही ये भी होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये भी क्या आ जाएगी बेटा? हमारी 1.2। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ गया? 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। तो बेटा जो साइड ऑफ ट्राइंगल है वो हमारी कितनी आ गई? 87 मीटर, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल। सबसे पहले बेटा हम कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे? ए एफ ई। कौन सी ली हमने? ए एफ ई, जिसमें हमने इस चीज को क्या नाम दे दिया? एक्स, और इसको क्या नाम दे दिया बेटा? वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि गर्ल और फर्स्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक्स है, और बाद वाले का कितना है? वाई। अगर ना भी मेंशन करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको एज इट इज भी रख सकते हो। सिर्फ नोटेशन से हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं फिगर में ढूंढने में भी और उनको सिंप्लीफाई करने में। ए एफ ई जो ट्राइंगल है बेटा, एंगल क्या है हमारा? 60। सो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर कौन है? ई एफ अपॉन बेस। बेस कौन हो जाएगा बेटा?
AF। अब 1060 की वैल्यू आपने लर्न की होगी √3। EF क्या है बेटा हमारा, अभी निकाला हमने 87 और AF को हमने क्या मान लिया है x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिवर्स करके तो क्या आ जाएगा 87/√3 मीटर। x की जो वैल्यू है बेटा वो हमारी कितनी आ गई 87/√3 मीटर। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे दूसरी ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल दूसरी कौन सी बचती है हमारी बेटा AGD ट्राइंगल। ठीक है, एंगल 30, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस। सो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटा BG अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा A से लेके G तक का पूरा डिस्टेंस AG। ठीक है, 1030 क्या हो जाएगा बेटा 1/√3। बीचे कितनी है अगेन हमारी 87। AG A से G तक का डिस्टेंस पूरा है, तो इसको आधे को हमने x माना है और इधर वाले पोर्शन को y माना है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। ठीक है बेटा, ऑलरेडी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 87/√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। ये चीज प्लस में है, उधर जाएगी तो माइनस। सो वाई इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। 87 को बेटा हम कॉमन निकाल लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाए। तो ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस 1/√3। इसका हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन में रूट है तो हमें रूट नहीं चाहिए होता, हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा ये √3/√3 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो ये हो जाएगा हमारा 87 इंटू में 2√3 अपॉन √3 इंटू √3 अगेन 3। 3 से हमने इसको कैंसिल किया, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 29 2 ज़ा 58 √3। ठीक है बेटा, सो हमसे पूछा था कि जो बलून हॉरिजेंटली डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो फाइंड आउट करो। तो जो बलून ने हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो बेटा कितना आ गया 58√3 मीटर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें फिगर नहीं गिवन है, हमें खुद से ड्रॉ करना है। तो स्टेटमेंट वाइज हम देख लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। कोई एक स्ट्रेट हाईवे है और उसके फुट के पास क्या है एक टावर है। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमने एक हाईवे बना लिया, हाईवे के पास हमने एक टावर ले लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि टावर के टॉप पे कोई एक आदमी खड़ा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप पे कोई आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार, कार को देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो कार कहाँ पे होगी बेटा, हवा में तो लहर नहीं रही होगी, कार कहाँ पे होगी हाईवे के ऊपर होगी। तो ये हमारा हाईवे है, हाईवे पे कहीं पे कोई कार है जिसको ये ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व कर रहा है मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कुछ। तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा हमें कितने का गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि कार जो है वो खड़ी नहीं है, वो चल रही है। कहाँ चल रही है, किस तरफ चल रही है, तो वो टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, पहले आदमी ने कार को देखा वो यहाँ पे थी, अब वो कार जो है टावर की तरफ आ रही है। तो 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ पे पहुंच गई। कितने टाइम के बाद 6 सेकंड के बाद कार जो है वो यहाँ पे पहुंच गई। और अब जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बना रही है, वो 60 डिग्री। अब हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने का बन रहा है बेटा 60 डिग्री का। हमें बताना है कि इस पॉइंट से टावर के फिट तक पहुंचने में ये कार कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या मान लेते हैं x, इस चीज को हम क्या मान लेते हैं y।
नाम निकाल लिए हमने इनके, ए बी सी और डी। मानने का काम करेंगे, जो जो हमें मानना है। सबसे पहली जो चीज हमें माननी है वो क्या माननी है, ए बी। ए बी क्या है बेटा, टावर है। लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। या फिर हम बता सकते हैं ए बी इज इक्वल टू वाई बी द हाइट ऑफ टावर। उसके अलावा हमने क्या माना है कि जो बी डी है वो क्या है, हमारा हाईवे है, हम ये चीज मेंशन कर सकते हैं। और डीसी जो टाइम उसने लिया है वो कितना लिया है, 6 सेकंड। वैसे इतनी ज्यादा चीजें मेंशन करने की जरूरत हमें नहीं है, सीधा हम ट्राइंगल्स पे आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले देखो, ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल होती है। पैरेलल है तो ये बेटा ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 30 है तो ये भी बेटा कितने का आ जाएगा, 30। अगर ये कंप्लीट 60 का है तो ये भी बेटा कितने का आ जाएगा, 60। अब हम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बेटा, ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में बेटा एंगल ये है हमारा, एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो क्या आ जाएगा, 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। क्या हो गया, 1060 मीन्स √3, ए बी मीन्स y, बी सी मीन्स x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू √3x, जिसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू √3x, ठीक है। सेकेंड ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे बेटा ए बी और डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, एबीडी ट्राइंगल में बेटा अगेन एंगल हमारा कितना है, 30। इसके अपोजिट ये हमारा परपेंडिकुलर और बीडी कंप्लीट हमारा बेस। तो क्या आ जाएगा, 1030 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 1030 मीन्स 1/√3, ए बी मीन्स y, बी डी मीन्स, बी डी देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट चीज, ये पोर्शन x है, ये पोर्शन 6 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 6 इज इक्वल टू √3y। अब ध्यान दीजिए, पहली ट्राइंगल की जो हमारी पहली इक्वेशन है वो वहां पे हम y निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू √3x, जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू √3 एज इट इज, y की जगह पे हम क्या रख लेंगे, √3x। क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 6 हमारा एज इट इज है, √3 इंटू √3 इज 3, प्लस का x है वो राइट में जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस x, और 3x माइनस x मीन्स 2x। 2 से इसको कैंसिल किया, 3। सो x की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई, 3। और x हमने किस चीज को माना था, वो टाइम जो कार यहाँ से टावर के फुट तक पहुंचने में लगी। तो लास्ट में हम एक लाइन ऐड करेंगे, हेंस द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमें एक टावर दे रखा है, क्या है कि हमारे पास कोई भी एक बेस है जिसपे हमें एक टावर गिवन है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड, इसके ऊपर एक टावर है। अब कह रहा है कि कोई 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम लाइन। मतलब या तो दोनों इधर है या फिर दोनों ही इधर है। इसी के ऊपर एक पॉइंट जो है वो है 4 मीटर की डिस्टेंस पे, और जो बेटा सेकेंड पॉइंट है हमारा वो कितने डिस्टेंस पे है, 9 मीटर, ठीक है। दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर पे, अब तक क्या था बेटा कि हमें एंगल गिवन होता था 30, 45, 60, ऐसे हमें एंगल्स गिवन होते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, एंगल्स हमें नहीं दे रखे, हमें कहा गया है कि जो दोनों एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एक नया वर्ड हमें बोल, नया तो नहीं है, खैर पुराना ही है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री,
सो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि दो एंगल ऐसे हों जिन दोनों का सम कितना हो 90, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम 90 है तो हम एक को अज्यूम कर लेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो हमने इनको ज्वाइन करा दिया। मान लीजिए कि ये जो एंगल है बेटा ये कितने का है हमारा थीटा, तो ये कितने का आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है, आपने किसी को 2 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे 8 रुपए, माइनस कर देते हैं 10 माइनस 2। तो सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है। टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 90, एक को थीटा दे दिया तो दूसरे को कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। नाम निकाल लेते हैं ए बी सी एंड डी। क्या माना है हमने, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है बेटा हमारी हाइट ऑफ टावर। उसके अलावा सी और डी कोई भी दो पॉइंट्स हैं, सी एंड डी आर एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एंगल है, एंगल के अपोजिट हाइट, हाइट को h मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस। तो क्या आएगा बेटा 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल क्या है हमारा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सो 10 90 माइनस 90 पे बेटा चेंज हो जाएगा, 10 किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा कोट में, और ये हो जाएगा ए बी मीन्स स्मॉल h और बी सी मीन्स 4। ठीक है, कोट को बेटा हम अगेन 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोट क्या होता है 1/10 होता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें तो क्या आ जाएगा बेटा ये 4/h इज इक्वल टू 10 थीटा। इसको हमने नाम दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, दूसरी कौन सी है बेटा हमारी ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी डी इज इक्वल टू 10 थीटा। ए बी मीन्स h, बी डी मीन्स 9 इज इक्वल टू 10 थीटा। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड 10 थीटा, सेकंड की राइट साइड 10 थीटा। फर्स्ट और सेकंड में अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट को भी सेम होना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यहाँ से आएगा 4/h, यहाँ से आएगा h/9। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बेटा h इंटू एच क्या हो जाएगा h स्क्वायर, 4 9 36। सो h यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा हमारा स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव करने के लिए बोला था कि हाइट कितनी आनी चाहिए 6 मीटर। तो हम लास्ट में एक लाइन ऐड करेंगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, 9 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों ही बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 9th चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा, या हम कहें आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप 8th चैप्टर को अच्छे से कर लो, क्योंकि 8th चैप्टर में ही हमें वैल्यू टेबल गिवन है जिसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हर क्वेश्चन में ही उसका यूज़ होता है। अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।